Welcome to Oliboard. स्मार्ट वे टू स्कोर वेल इन जीए सेक्शन आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अंदर हम ऐसा क्या करें कि जो जीए पीओ मेंस के अंदर हमें दिक्कत महसूस हुई वो हमें आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अंदर महसूस ना हो। तो इसी के लिए मैं आपको एक स्मार्ट वे लेके आया हूँ। अब आप सोचें कि 2 दिन में क्या करेंगे हम। जी हाँ, ऐसा कुछ है जो 2 दिन में किया जा सकता है, तो ही आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर लगे आपको कि वीडियो में कुछ खास था और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का डिसीजन आप लास्ट में ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपके 70 के आसपास अटैम्प्ट हैं और आपने कोई तुक्के नहीं मारे हैं तो चिंता फ्री हो जाइए, आपका पेपर क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरी बात, अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी कि ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अंदर अपीयर होने वाले हैं। और अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस में अपीयर नहीं हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पीओ मेंस में टिकट नहीं मिला था उन्हें, होल टिकट, तो अगर आप सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क मेंस देने जा रहे हैं तो और आपने देखा होगा कि भाई मेमोरी बेस्ड पेपर आ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा कि जो जीए सेक्शन है वो बहुत डीपली पूछा गया था। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक वे में पूछा गया था। पूछा जा रहा है कि इस लिस्ट के अंदर कौन सी आईआईटी नहीं थी। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस टाइप के जीए को कैसे टैकल किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ओब्वियसली चिंता हो रही होगी क्लरिकल मेंस के लिए कि भाई ऐसा पेपर ही आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमने तो जो किया था, और जब मेमोरी बेस देखते हैं तो उसमें से तो कुछ आता ही नहीं। ठीक है, चिंता मत कीजिए, और एक बात ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो पेपर देने जाएंगे उनके सर पे सींग नहीं होंगे, आपकी तरह ही उनका सर होगा। तो जैसे आप तैयारी करके जा रहे हैं वैसे ही वो करके जा रहे हैं। जिन 2-3 सोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हैं वही वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लरिकल मेंस का आपने देखा होगा कि जो ये मेमोरी बेस्ड पेपर आपको दिखता है जीए का स्पेशली, वो एक सुनामी की तरह दिखता है आपको। और सुनामी के अंदर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको बराबर लड़ाई नहीं करनी होती सुनामी के साथ, आपको एक वे ढूंढना होता है जिससे आप जिंदा रह सकें बस। सुनामी के सामने थोड़ी लड़ सकता है कोई, लेकिन उससे बचने का एक स्मार्ट वे कैसे निकाला जा सकता है, वही मैं बताने के लिए, एक ऐसी अप्रोच आपको बताने के लिए जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो इस टाइप का पेपर जो आया है उसमें अगर 40% आप ले आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर मान लीजिए 40 में से 16 नंबर आपके आ रहे हैं, 40% आप लेके आ रहे हैं, 16 में नंबर लेके आने का मतलब यह है कि कोई तुक्का नहीं मारा, डायरेक्ट आपको आंसर मिला है। अगर आप 16 नंबर ऐसे लेके आ रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत अच्छा स्कोर है वो। ठीक है, अगर अब कोई तो करके आएगा 20-20 करके आएगा, कोई 25 करके आएगा, चिंता मत कीजिए, आप भी यही हैं, मैं यही हूँ। रिजल्ट वाले दिन हम बात कर लेंगे कि कौन कितने करके आया था और कितने आए हैं उसके। ठीक है, और अगर कोई साउंड माइंड का पर्सन है तो वो 30+ तो नहीं स्कोर कर पाएगा इस टाइप के पेपर के अंदर। ठीक है, तो साउंड माइंड का मतलब एक नॉर्मल जो है, अगर ऐसा है कोई जो सिर्फ तुक्के मार के आ रहा है तो उसका तो 30 क्या क्या पता 35 आ जाए, क्या पता ऐसा कॉम्बिनेशन तुक्कों का बैठ जाए कि रेयर ही होगा, ऐसा ऑब्वियसली होगा नहीं, पर इस चीज़ की हमेशा संभावनाएं होती है कि तुक्के भी सेट बैठ जाएं। लेकिन हमें उसमें विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि एक जगह तुक्के मारेगा, दूसरी जगह अपने वो नंबर खो देगा कहीं और। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये टारगेट रखना है कि इस टाइप का अगर पेपर आता है तो मुझे 40% के आसपास स्कोर करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको 2 चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेगी। अब वो 2 चीज़ें फ़ॉलो करने का बताने का फ़ायदा तो तभी है ना जब आपका पेपर 20-25 दिन या महीने 2 महीने बाद हो। इसलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा-सा चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस पे हम बाद में आएँगे कि हमें रूटीन में करना क्या चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई साउंड माइंड का पर्सन होगा वो थोड़ी इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा होगा कि कोई भी रैंक एंड इंडेक्स देख रहा है वो, और उसमें वो ये थोड़ी देख रहा होगा कि भाई 8वीं रैंक पे कौन था। ठीक है, 8वीं रैंक कोई नहीं करके जाएगा और ना आपको कभी करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप 8वीं रैंक करने लग जाएंगे तो कितनी आपके लिए रैंक एंड इंडेक्स आती है महीने के अंदर, और आप 6-6 महीने की करके जाते हैं, फिर तो दिमाग खराब यहीं हो जाएगा आप लोगों का। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किस टाइप का करना पड़ेगा और कितने टाइम का करना पड़ेगा, ये आपको 4 से 5 घंटे का करना पड़ेगा इन्हीं 2 दिनों के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आईबीपीएस पीओ मेंस का आपके पास जो मेमोरी बेस्ड पेपर आया हुआ है आपके लिए ऑलरेडी मैंने ओलीबोर्ड इज द न्यू ब्लैक इस ग्रुप के अंदर मैं शेयर करवा भी दूंगा, अगर नहीं हुआ है तो वो देख सकते हैं आप, शेयर कर दिया है मैंने। ठीक है, तो नीति आयोग, पीएम किसान, मिसाइल रेंज, इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं उनको पीओ मेंस के मेमोरी बेस्ड में से उठाइए और उनको गूगल कीजिए, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हो उनको करके जाइए।
हो सकता है कि इस टाइप ये हम जो करने वाले हैं अब, इससे क्या पता कोई फायदा ना हो, लेकिन ना करने से नुकसान जरूर हो सकता है हमें। ठीक है, क्या पता, क्योंकि आईवीएस पीओ मेंस और आईवीएस क्लर्क मेंस तो एक ही माँ के संताने से लगती है हमें, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे इसमें ढूंढूं, तो मैं इसका भी एक स्मार्ट वे आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा नहीं छोड़ना है कि पेपर के बाद लगे कि काश हम कर लेते। मान लीजिए आपका आज क्लर्क मेंस हो और आपने पीएम किसान ही नाम देख लिया या मिसाइल रेंज ही देख लिया, तो आपको कितना बड़ा धोखा लगेगा कि देखो मैंने आईबीएस पीओ मेंस में मिसाइल रेंज का क्वेश्चन देखा था, फिर भी मैंने उससे ये सीखा नहीं कि मैं पढ़ लेता हूँ मिसाइल रेंज जो लेटेस्ट आई है, उनकी मिसाइल्स की तो रेंज एटलीस्ट कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये धोखा सबसे बड़ा धोखा होता है। अगर मिसाइल रेंज पीओ मेंस में नहीं आता, वहाँ आ जाएगा और ना पढ़ा हो, कोई धोखा नहीं है। लेकिन पीओ मेंस ने आपको ये मौका दिया कि देख लो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे मैंने, क्लर्क मेंस के लिए आप ऐसे कर जाओ। अगर वो फिर नहीं करके जाएंगे, वो धोखा सबसे ज़्यादा होता है, और उसको सबसे ज़्यादा धोखा तब लगेगा किसी को भी जब उसका 1 या 2 नंबर से पेपर रहता है। ठीक है, तो हमें कोई भी स्टोन टर्न नहीं छोड़ना है, हमें अपना हार्ड वर्क पूरा लगाना है। कोई भी चीज़ हमें इसलिए नहीं छोड़नी है क्योंकि हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट कर दिए हैं। पहला नीति आयोग, नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आप न्यूज़ सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से सर्च करनी है आपको। मिसाइल से रिलेटेड, अब ऐसा नहीं है कि मिसाइल रेंज आ गया तो रेंज ही पूछेगा वो, नहीं। अब आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं मिसाइल से रिलेटेड जितने भी 7 8 10 न्यूज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो 7 8 10 न्यूज़ है, उसके बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ जाऊँ। कहाँ से वो लॉन्च की गई थी, कितनी रेंज है उसकी, किसके द्वारा बनाई गई थी, किन किन ने मिलके ये बनाई है, कितने रुपए का सौदा हुआ, करना पड़ेगा भाई। ठीक है, कोई और कर जाएगा वो नंबर ले जाएगा। ठीक है, मुझे भी पता है ये अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पर हमें करनी पड़ेंगी। स्टेट्स इंडेक्स, अब हमें पता है कि रैंक एंड इंडेक्स तो बहुत हैं, लेकिन हम स्टेट से रिलेटेड इंडेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इंडेक्स हमें देखने को मिली थी, तो आईआईटीज़ जो रैंक में है वो कर जाइए। अगर कोई ऐसी इंडेक्स है जो जिसमें आईआईटीज़ रैंक में है, इंस्टीट्यूट्स रैंक के अंदर है, वो कर जाइए। ठीक है, पीओएस मशीन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है वो कर जाइए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सबसे पुरानी कौन सी थी या इंडिया की कौन सी है, ये चीज़ें अगर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं पूछी गई है, तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है वो ज़रूर याद करके जाइए कि इसका हेड कौन है, या इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो कितने टाइप की है, किस टाइप की वो रेंजिंग देती है। अगर मान लीजिए बड़ी फर्म्स होती हैं तो उनके लिए कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, किसी और के लिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिबिल है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है। ये रेटिंग किस टाइप की होती है, ए होती है, बी होती है, A+ होती है। ठीक है, इनमें वेरिएशन क्या होता है, ये सब मैंने बैंकिंग एग्जामिनेशन में करवाया हुआ है वैसे आपको। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट, बैंक कमेटी मान लीजिए कि आरआरबी का जब गठन किया गया तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन किन कमेटीज़ ने दी, तो इस टाइप की चीज़ें सर्च करके, यही है वो मेहनत 4 5 घंटे की जो मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ऑल बैंक मर्जर्स, अब इसने तो ये पूछ लिया कि यूनियन बैंक कौन से नंबर का आता है। ठीक है, क्या पता ये पूछ ले कि भाई कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा किसका बड़ा है एसबीआई के बाद। ठीक है, तो या वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, लोन्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन बड़ा है, इस टाइप की चीज़ें आप सर्च करिए ना खुद। कोई और पक्का पकाया नहीं देने वाला आपको। ठीक है, क्योंकि जो पक्का पकाया जो दे सकता है उसे ही नहीं पता कि क्या पूछा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि खुद पे विश्वास कीजिए। ठीक है, और जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया। क्लर्क मेंस में आपको क्या करना है, ये भी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि नीति आयोग टाइप की जो न्यूज़ होती है वो आपको कहाँ से करनी है, बस बने रहिए। अपकमिंग मेंस के लिए आपको जीए तैयार करने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होगा। वो तो करना ही करना है जो हम डेली करते आ रहे हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते। हम रैंक 8th पे कौन सा है, 7th पे कौन है, इसमें नहीं घुस सकते। जो हम कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी हमें करना ही होगा। 2 चीज़ें हमें और ऐड करनी होगी हमारे जीए रूटीन के अंदर। एक तो है पीआईबी ऑफिशियल साइट या ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपना। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक ओलिव बोर्ड, अब ये देखिए एक चीज़, अगर आप मुझे थोड़े से टाइम से जानते हैं तो आपको ये ज़रूर आई होप पता हो आपको कि यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा। ठीक है, जो आपके अब आपको मानना है मान लीजिए, नहीं माने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है जिसके यहाँ जॉब की ज़रूरत है, उसके जहाँ जॉब नहीं लगती है तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आरबीआई करंट अफेयर नोट सेक्शन जो है ओलिव बोर्ड के ऊपर, वो आपको खोलना पड़ेगा, वो परचेज़ करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा मुझे नहीं पता। वो
आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे करंट अफेयर्स जो दिखते हैं वो भी आपको करके जाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट्स माइंड के द्वारा वो तैयार किया जाता है। और एक बहुत ही, जब मैं तैयारी करता था तब भी मैं करता था, मैं कौन सा आरबी की तैयारी करता था तब भी मैं करता था, पीआईबी में तब भी करता था, ठीक है। तो भाई जो थोड़ा सा अलग करता है उसके रिजल्ट भी थोड़े से अलग ही दिखते हैं बाकियों से, ठीक है। तो जो आरबी ग्रेड बी का जो सेक्शन है करंट अफेयर का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे ओली बोर्ड दिख रहा है, यहाँ आरबी ग्रेड बी के रिसोर्स में यहाँ देखिए आरबी करंट अफेयर नाम दिख रहा है। करंट अफेयर पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुलेगी। इकोनॉमिक्स एंड नेशनल न्यूज़ दिख रही है, फिनेंस न्यूज़, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो इस टाइप की स्कीम्स एंड स्टेट्स इन न्यूज़, तो ये मंथ वाइज आपके लिए अलग 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 तैयार किए गए होते हैं। यहाँ पे जरूर जाके पढ़िएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस थोड़ी सी बोरिंग जरूर लगेगी, ये स्क्रीन्स आपको बोरिंग लगेगी, ये न्यूज़ आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन जब पेपर में दिखेगा तो आपको ही आता होगा, ना कि आपके साइड वालों को, ठीक है। अब पीआईबी वाली बता देता हूँ, ठीक है। ये रूटीन में करनी है ये चीज़ें आपने। पीआईबी आपने सर्च करना है, पीआईबी के बाद यहाँ पे एडवांस सर्च पे रूटीन में तो क्या करना है आपने, लेटेस्ट प्रेस रिलीज में जाना है और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी आज की वो आपको सारी दिख जाएंगी। शाम को डेली को पीआईबी चेक कर लेना, आपको 2 दिन से रूटीन बना लीजिए या 3 दिन से बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सारी पढ़नी है आपको। पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होती है, अलग सारी मिनिस्ट्रीज़ की जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो सारी यहाँ पे दिखती हैं कि नीति आयोग ने ये किया वो किया। लेकिन अब हमें अगर सर्च करना हो कि नीति आयोग से रिलेटेड न्यूज़ मुझे सारी मिल जाए, तो आपको एडवांस सर्च पे जाना है। एडवांस सर्च में आपको नीति आयोग नाम लिख के यहाँ पे एंटर सर्च टेक्स्ट में सर्च कर देना। तो यहाँ पे देखिए टोटल 21 तारीख को नीति आयोग इस न्यूज़ में था, 17 तारीख को नीति आयोग इस न्यूज़ में था। एक साल की रेंज में ये आपको सर्च करके दिखा देगा सारी न्यूज़, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन या जितने भी नीति आयोग से रिलेटेड जहाँ भी नाम है नीति आयोग का, सारी न्यूज़ यहाँ पे दिख रही। यहाँ पे अगर आप कोई आईआईटी डालेंगे तो आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ सारी दिख जाएगी आपको। इतना तो करना पड़ेगा, अपने लिए ही कर रहे हैं, कौन सा किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया क्लर्क मेंस में आपको क्या करना है, और रूटीन में अब आगे से जीए जब करेंगे तो क्या करना है, और आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर इतना ही। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, यह डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।